पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। छत से गिरकर हुई मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया है। सच्चाई तक पहुंचने के उद्देश्य से छत से एक कर 4 डमी पुतले को नीचे गिराया गया है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है पुतले को गिराया गया है। और इसका जो है पूरी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जो कि 3D कैमरे के जरिए की गई है, जिससे ये पता चल सके इसकी एंगल क्या है। इस प्रक्रिया के जरिए यह जानने की पूरी कोशिश की गई है कि छात्रा को धक्का दिया गया था या उसने खुद छलांग लगाई थी। रिक्रिएशन के दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट ने गिरने की एंगल, दूरी और शरीर की संभावित स्थिति का भी गहन अध्ययन किया है। पूरी कार्रवाई प्रशासनिक निगरानी में हुई है और सिटी एसपी वेस्ट खुद भानु प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से घटना स्थल की परिस्थितियों का समझने का पूरा प्रयास किया गया है। जांच अधिकारी फोरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी विश्लेषण के इंतजार कर रहे हैं। परिजन निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सके। पुलिस का दावा है कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही मौत की असली वजह उजागर हो पाएगी। इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह, जरा सुनें। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची जो छत से गिरती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें उसकी डेथ हुई थी। उसके संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में, और जिसमें अन्य थानों के भी अनुसंधानकर्ता थे। तो उसी की क्रम में ये अनुसंधान चल रहा था। तो उसमें आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और इसमें 4 जो डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर, लगभग वो डिफरेंट एंगल से एफएसएल के द्वारा गिराए गए थे। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या क्या स्थितियाँ रही होंगी उस समय पर, और जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के साथ इसमें शेयर करेंगे। कितनी डमियां आज बनाई गई सर? 4 टोटल 4 को। क्या होगा उसका? वेट लगभग वो जो मृतका थी उनके वजन के आसपास ही रखा गया है, जैसा एफएसएल के इंस्ट्रक्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग। सर कितना कारगर होता है ये बहुत कारगर होता है। इसमें आप जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि क्या जैसे इसका सिंगल इम्पैक्ट रहा उसका, या मल्टीपल इंजरी में इम्पैक्ट था, या इसको धक्का दिया गया था, या स्वतः गिरी थी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, इनके बारे में पुलिस को पता चलेगा। उसमें एक जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसकी जो ओपिनियन होता है उसकी मदद से फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ये चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो एक क्वेश्चन ये भी, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहां से। इस पर क्लियरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लेरिफाई होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरत है। क्या क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या? इससे क्लियर हो जाएगा। जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है तो हम लोग इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछेंगे जिन जिन बिंदुओं पर पुलिस को डाउट है, तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये लोग अपना दें। क्या इससे पहले भी इस तरह का क्रिएट किया गया है? क्या हुआ इससे पहले भी क्या इस तरह की क्रिएट करके क्या? नहीं, ये पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखने को नहीं मिलता हो आप लोगों को। लेकिन अब चूंकि अनुसंधान है तो जितना अनुसंधान में हमारे पास मैकेनिज्म है हम उसका भरपूर पूरा का उपयोग करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तकनीकी दृष्टिकोण से देखना हो, चाहे इसमें हमें पुलिस मुख्यालय से अगर दिशा निर्देश भी लेने हो तो उसमें भी हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे हम लोगों ने मार्गदर्शन भी लिया है कि क्या क्या चीजें और हम इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें नार्को पॉलीग्राफी भी माननीय न्यायालय की अनुमति से कराया जाएगा। हमारे साथ गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनको पुलिस ने डिटेन किया था उनको पूछताछ के लिए। उन पर कोई अभी सबूत नहीं आया। हाँ, वो भी करा लेंगे।